राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनावों को लेकर प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं बीजेपी कांग्रेस भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली को विशेष रणनीति बना ली है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस लगातार दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता सौम्य मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, चौथे चरण का जो फेज स्टार्ट हो चुका है, क्या सब चीजें इस बार जनता किस तरह से मिल रही है? ये हमारा 23वां दिन है और जनता बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी ले रही है, अपनी समस्याएं भी बता रही है और साथ के साथ हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। उसी क्रम में आज हमने एक नया, आपने देखा होगा कि शीश महल को लेकर आए हैं, जिसमें कमोड भी गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड कमोड, जो वहाँ की इन्वेंट्री है, जो सरकारी आंकड़ा आया है उसमें सामने आया कि गोल्ड प्लेटेड उन्होंने अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड कमोड भी तक को लगा रखा था। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि हम तो 3 कमरे के मकान में रह लेंगे, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। ये वही व्यक्ति आज 175 करोड़ के मकान में रहता है। आज लगातार सिक्योरिटी का एक पूरा काफिला उनके साथ चलता है और बड़ी गाड़ियां का काफिला उनके साथ चलता है। जहां दिल्ली की जनता को इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर ठगा है, वहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा भी देने का काम इन्होंने लगातार करने का काम किया। जनता को बड़ी करीब से आप मिल रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन है शीश महल को लेकर के, अरविंद केजरीवाल जो जिस तरीके से बदले हैं उन सभी चीजों को लेकर? देखिए, दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि दिल्ली न्याय यात्रा को जहां लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वहीं बढ़ चढ़कर वो लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो इन समस्याओं का समाधान करेगी। किन समस्याओं पे कांग्रेस ने टारगेट रखा है कि वो काम करे? देखिए, बहुत खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको राशन कार्ड और पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारी ये फोकस रहेगा कि दिल्ली का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, जिसमें सबके लिए जहां स्थान हो, सबके हिस्से डेवलपमेंट आनी चाहिए और जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसको कम कैसे आगे लाया जा सकता है, उनको उस लाइन पर काम करते हुए मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। सर, तो साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से जो है वो देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा जो है वो लगभग 1 महीने होने को है, इसको चौथा फेज चल रहा है। 4 फेज में ये पूरी यात्रा होनी थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से भीड़ जमा है, किस तरीके से जनता का जो प्यार है वो देवेंद्र यादव को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। अध्यक्ष के तौर पर किस तरह से वो अपने नेतृत्व को संभाले हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और साफ तौर पे आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आज एक गोल्ड प्लेटेड कमोड लाया गया है। गोल्ड प्लेटेड कमोड, साफ तौर पे ये वही गोल्ड प्लेटेड कमोड है जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जो है वो लगाया गया था और कांग्रेस आज उसका एक सैंपल लेकर चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। देखिए, यहाँ पे बैंड बाजा बाराती सारी चीजों के साथ जो है वो यहाँ पर ये देखिए गोल्ड प्लेटेड कमोड, ये वही गोल्ड प्लेटेड कमोड है जो कि दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में है। ये अरविंद केजरीवाल का जो है शीश महल है और ये
वो कमोड है जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर लगा हुआ था। और आगे आइए आपको दिखा दें किस तरीके से आगे और चीजें हैं। तो आगे जो है NSUI से लेकर के कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं और एक्साइटमेंट पीछे तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि किस तरीके का एक्साइटमेंट यहाँ पर है। फिलहाल अब इन सबके साथ चौथे चरण का जो है वो न्याय यात्रा शुरू हो चुका है और अब अंतिम चरण में पूरी ताकत जोर शोर से लगाई जा रही है। दिल्ली की जनता के बीच में है, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका इस वक्त की सरकार को लेकर के और इससे पहले कांग्रेस की सरकार को लेकर के क्या उन्हें फर्क नजर आता है, क्या उन्हें किसमें सहूलियत नजर आती थी। क्योंकि आम जनता है, आम जनता के लिए ही सरकार बनाई जाती है और सरकारें आम जनता को तभी अदा करती है जब चुनाव नजदीक आते हैं। आज अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर के जनता से मिलने का दावा कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, किस तरह से देखते हैं कि अभी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार और शीला दीक्षित की सरकार में क्या फर्क? बात ऐसी थी, मजदूर लोगों के लिए शीला दीक्षित के काम में काम खूब चल रहा था, कोई मजदूर परेशान नहीं था और उन्हें पैसा भी रहता था। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल की सरकार में काम कम है, ठीक है, फिर भी लोगों को मजदूर करनी पड़ती है और मजदूरी है नहीं इतनी, मजदूरी इतनी है नहीं, फिर भी आदमी अपना गुजारा कर रहा है। शीला दीक्षित की सरकार में और क्या क्या फायदे? अच्छा था। क्या फायदे दिखते थे कांग्रेस? फायदे में ये है कि जो मजदूर के लिए काम मिलना चाहिए, शाम को खाना मिलना चाहिए, रहने को जगह मिलनी चाहिए, बस। और क्या चाहिए आदमी? सारी सुविधाएं थी तब, थी, अब क्यों नहीं मिल रही है? क्या समस्याएं हो रही है? अब देखो जी, अब अपना अपना पेट भर रहे हैं, अब हमारा कहाँ पेट भरेंगे? हम यहाँ घर छोड़ के आए, सुनो, हम घर छोड़ के आए। राजनेता लोग अपना घर भर ले वही बढ़िया है। केजरीवाल अपना घर भर रहे हैं, सभी लोग अपना घर भर रहे हैं। ये नहीं कि पूरे देश में जितना भी क्राइम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे देखते अरविंद केजरीवाल तो दारू सप्लाई करके 1 की 2 फ्री में बांट के और यहाँ पर लोगों को खराब कर गया है, जिनके के लोग बाग अस्पताल में पड़े हुए हैं। फ्री मिली थी तो आपने इस्तेमाल नहीं किया? हम नहीं करते उस दारू को इस्तेमाल, फ्री दारू को कभी नहीं करा है। क्या कह रहे थे? नहीं, आप कुछ नहीं बोलने के लिए। कुछ नहीं बोलना। बोलना क्या है कि देखो, हमारे जैसे 60-70 साल का आदमी को आदमी को 60-70 वाले को क्या चाहिए? अगर उसके अंदर में जाम है तो या तो उसको काम हो तो काम मिलना चाहिए, नहीं तो सुविधा को उसके लिए कुछ तो रोजगार हो और उसके लिए वही चलेगा जो परेशान रहेगा। अगर हमारे जैसा परेशान रहेगा, दवाई है, कहीं आना जाना है, कोई दिक्कत है तो उपलब्ध होनी चाहिए, आदमी चलता रहे। अगर काम नहीं है, मान लो हमें कोई तकलीफ हो गई, हम जाएंगे कहीं दवाई लेनी है, अब मान लो किसी हॉस्पिटल जाए तो हमें तो पैसा हमारी जेब में है नहीं, आदमी मर ही जाएगा। अगर जगह जगह क्लिनिक मिलेगी तो वो दवाई लेके आराम शांति तो रहेगा। उस क्लिनिक के बारे में नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता कि सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने फ्री दवाइयों की सुविधा कर रखी है? आप हाँ, तो वहाँ जाते हैं, लेते हैं जो दवाई का फायदा मिलता है, चल रहे हैं और जहाँ के अपने मजदूरी करते हैं हम। हाँ, अगर बाहर की भी दवाई लिख देते हैं मोहल्ला क्लिनिक से। मोहल्ला क्लिनिक से बाहर की दवाइयाँ लिख, बाहर वो दवाइयाँ आप लोगों को नहीं मिलती है वहाँ? सुविधा दवाइयाँ नहीं मिलती है, कुछ दवाइयाँ मिलती है उसमें मोहल्ला क्लिनिक में और कुछ नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती, कुछ बाहर से लेनी पड़ती है महंगी। हम तो मजदूर आदमी है, अब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो अब अपना पेट भरेंगे या फिर दवाइयाँ लेंगे। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? शीला दीक्षित जैसी कांग्रेस की सरकार या अरविंद केजरीवाल जी? जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए। क्योंकि पहला काम भी देखा आपने, इस बार भी देख रहे हैं, किसकी पसंद? देखो जनता चाहती है मजदूरी मिले। सच्चा नेता है हमारे। सुनो, जहाँ पर सारे मजदूर पार्टी हैं और मकान 100 में 10 ही आदमी के हैं, 90 बिना मकान वाले हैं, समझे? और उनको रोजगार नहीं मिलता और रोजगार मिलाने के लिए सब खा जाते हैं। अब जनता करेगी। दिल्ली सरकार में आपको रोजगार मिल रहा है? नहीं, आपको रोजगार मिल रहा है? नहीं, आपको मिल रहा है रोजगार? नहीं मिल रहा है रोजगार। क्या क्या समस्या है इस सरकार की? समस्या क्या रहेगा, यही रोजगार नहीं मिल रहा, यही समस्या है ना, बैठे हैं। अच्छा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाइयाँ मिल रही है? फिर हाँ, दवाई मिल रहा है फ्री। दवाई मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी जो है कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिलती। सही बोल रहा है, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती है, जो नहीं रहता है वो लिखते हैं, बाहर से लाते हैं।
देखिए, जनता है, जनता की समस्याएं होती है, आम जनता हर रोज जूझती है और सबके बीच में जो है तस्वीरें ये सामने आती है कि सरकार की ओर से जो इन लोगों को सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं इन तक पहुंचती ही नहीं है। क्या कहेंगे? क्या रोजगार हमें मिल रहा है? हम शाम तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, शाम को अपने बीवी बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? कोई रोजगार ही नहीं है, खाली सड़क पे खड़े हुए हैं। चाहेंगे शीला दीक्षित जैसी कांग्रेस की सरकार? जी चाहेंगे, अगर अच्छा काम करेगी तो हम, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, जो मतलब पहले जैसी सरकार। हाँ जी, पहले जैसी सरकार। आपको क्या लगता सड़क में जड़े हैं, झुग्गी तोड़ जाते, भगा देते बच्चे। हमारी घरवाली विकलांग है, 4 बच्चे हैं, खाने को नहीं मिला 15 दिन से, अब काम नहीं लगा, क्या खिलाएं बच्चों? बताइए। है? अभी न्याय यात्रा निकली थी, आप लोगों से बातचीत? जी जी जी, हाथ वगैरह जोड़े थे उन लोगों ने, बातचीत नहीं करी, दूर से हाथ जोड़े थे ऐसे करके। जोड़े थे मतलब नजर गई थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नजर गई। देवेंद्र यादव न्याय यात्रा कर रहे हैं दिल्ली में, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, क्या लगता है आपको? मिले नहीं है अभी तो, दूर से सिर्फ हाथ जोड़ा और रैली ऐसे गई है, हाथ जोड़ के चले गए। अरविंद केजरीवाल घर आए थे? नहीं, अभी नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया घर से। उन्होंने कहा था कि आम जनता के घर जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आम आदमी पार्टी का तो कुछ भी नहीं, कोई प्रचार भी नहीं हुआ अभी। प्रचार भी नहीं, आप लोगों के पास आकर उन्होंने नहीं पूछा कि उनके अच्छे काम आपको क्या देंगे? नहीं, कुछ नहीं पूछा। देंगे। पंजाब में पैसा दे के आए हैं, यहाँ भारत में क्या देंगे? यहाँ अंगूठा दिखलाएंगे। हम लोग यहीं हैं, यहीं रहेंगे जी, क्या कहें। जनता है, जनता त्रस्त है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो कहीं ना कहीं शोषण करती है। लेकिन कुछ लोगों का साफ तौर पे आपने सुना कि कहना है कि किस तरीके से जो है वो शीला दीक्षित की सरकार में कम से कम मजदूरी मिलती थी, सोने को, रहने को, खाने को मिलता था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की सरकार में कुछ भी नहीं।